हर हर महादेव। अध्याय 32। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैना की यह दशा देखकर नगर भर में उदासी छा गई। तब देवता आदि वहां बहुत लोग मैना को समझाने में लग गए कि तुम ये क्या करती हो, जो इस तरह शुभ अवसर को अशुभ बना रही हो। यह सुनकर मैना ने जो मन में आया देवताओं को बुरा भला सब कह डाला। हे नारद, तब तुमने मैना को समझाया, मैना, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? अरे ये सब शिव जी की लीला है। शिव जी परब्रह्म हैं। उठकर अपना काम करो। मैना ने तुम्हारे इस तरह के वचन को सुनकर दुर दुर कहकर तुमको फटकारा। तब सप्तऋषि अरुंधति समेत वहां आकर मैना को समझाने लगे। मैना ने उनको भी क्रोधित होकर निकाल दिया। जब मैंने अच्छी तरह से शिव जी की स्तुति की तो मैना मुझ पर क्रोधित होकर बोली, चुप हो जाओ जी, ऐसी व्यर्थ की झूठी बातें मत करो। अंत में हिमालय ने वहां आकर मैना को बहुत समझाया और कहा, संसार के स्वामी और पिता शिव मेरे द्वार पर आए हैं। तुमको ऐसा अनुचित काम नहीं करना चाहिए। देखो, एक बार पहले भी शिव जी मेरे यहां अवधूत रूप लेकर आए थे और ऐसे नाचे गाए थे कि स्त्री पुरुष सब अधीर हो उठे थे। उन्होंने यहां ऐसे ऐसे रूप दिखलाए थे कि उनको देखकर मैं और तुम दोनों ने गिरजा को उन्हें देना स्वीकार कर लिया था। इस तरह हिमांचल ने कई उदाहरण देकर मैना को समझाया, लेकिन मैना के मन में कुछ नहीं आया। तब मैना की दशा देखकर गिरजा बोली, मां, मैं शिव जी के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह न करूंगी। यह बात किस प्रकार हो सकती है कि सिंह का भाग सियार प्राप्त करे? यह सुनकर मैना और क्रोधित हो उठी। जब मैना का क्रोध शांत न हुआ अपितु बढ़ता ही गया, तब विष्णु जी स्वयं वहां मैना को समझाने के लिए पहुंचे। विष्णु जी ने वहां पहुंचकर मैना को ऐसा कहा, तुम शिव को नहीं जानती हो। वे सबसे बड़े, सबके स्वामी और अनादि हैं। उन्हीं से प्रकृति, पुरुष, सनकादिक, मैं और ब्रह्मा पैदा हुए हैं। वे और मैं उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। अनेक तरह की स्तुति करने के बाद विष्णु जी ने फिर कहा, सबको शिव में और शिव को सब में समझना चाहिए। जिस तरह एक शरीर अनेक तरह के कपड़े पहनता है, उसी तरह शिव जी को भी समझना चाहिए। शिव जी की भक्ति बड़ी आनंददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सारे काम करता हूं और उन्हीं के तप से मुझे चक्र मिला है। सब देवता शिव जी की सेवा में ही अमर रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु जी शिव जी के गुणों का इस तरह वर्णन करते हुए मैना से फिर बोले, तुमको सब धर्म रूप कहते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हारा यह परम सौभाग्य है जो शिव हम सब के साथ तुम्हारे घर पर आए हैं। तुम इस बात को ठीक से समझो कि शिव जी की भक्ति के बिना यह संसार भर का बखेड़ा बेकार है। शिव जी का तप बहुत सरल है। उनके अनेक रूप और असंख्य लीलाएं हैं। जिस प्रकार तुमने यह अनेक रूप देखे हैं, उसी प्रकार अब उनके भयानक रूप को भी देख लो। जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कहे और अंत में अपने वचन का पालन न करे, उसके बराबर और कोई पापी नहीं होता। अब उठो और अपना काम करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि शिव और गिरजा का विवाह होकर ही रहेगा।